अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज कॉर्नर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपने पिछले यूनिट की तमाम एक्सरसाइज एज अ प्रैक्टिस सॉल्व कर ली होंगी। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उधर 2/41 की जगह 4 लिखा गया, तो काइंडली उधर 41 ही रखिएगा। बाय मिस्टेक वहाँ वो 4 एक दफ़ा लिखा गया, तो सेकंड स्टेप में भी 4 लिखा गया है, तो उस मिस्टेक को जो है वो दुरुस्त कर लीजिएगा। आज हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है लॉगरिथम्स। इसकी यूनिट आउटलाइंस हैं। साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया जाएगा इस चैप्टर में, लॉगरिथम्स को डिस्कस किया जाएगा, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम्स को डिस्कस किया जाएगा, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को डिस्कस किया जाएगा एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम को डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हुए चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का इंट्रोडक्शन कुछ यूँ है: द डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस बिकम ईजियर बाय यूजिंग लॉगरिथम। मुश्किल और पेचीदा कैलकुलेशन लॉगरिथम की मदद से हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ लॉगरिथम्स। तो ये आपका एमसीक्यूज भी बन गया कि सबसे पहले किसने आइडिया लॉगरिथम्स का दिया था। उस साइंसदान का नाम है अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। लेटर ऑन इन द 17th century, John Napier extended his work on logarithms. बाद में 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर एक साइंसदान था जिसने अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी के काम को आगे बढ़ाया, जो कि लॉगरिथम्स पर मुश्तमिल था, एंड प्रिपेयर द टेबल ऑफ लॉगरिथम्स, और एक टेबल तैयार किया लॉगरिथम्स का। जॉन नेपियर ने ई एज द बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लॉगरिथम टेबल्स, उससे ई एज द बेस लिया प्रिपरेशन ऑफ लॉगरिथम लॉगरिथम टेबल्स की प्रिपरेशन के लिए जॉन नेपियर ने ई को एज अ बेस इस्तेमाल किया। तो ये भी एमसीक्यूज याद रखिएगा कि ई को किसने एज अ बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ लॉगरिथम टेबल्स किसने यूज़ किया था, तो वो आपके साइंसदान का नाम आ जाएगा जॉन नेपियर। प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ जॉन नेपियर। जब जॉन नेपियर ने ई को एज अ बेस टेबल के लिए यूज़ किया, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स थे जिन्होंने जॉन नेपियर के काम में बड़ी दिलचस्पी दिखाई। ही प्रिपेयर्ड लॉगरिथम टेबल विद बेस 10। अब देखें, बेस 10 के साथ जिन्होंने लॉगरिथम का टेबल बनाया वो थे प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स, और जिन्होंने बेस ई के साथ बनाया उस प्रोफेसर का नाम था, उस साइंसदान का नाम था जॉन नेपियर। एल्गोरिथम्स टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉब्स बर्गी इन 1620 AD। एंटी एल्गोरिथम का टेबल जो है प्रिपेयर किया गया था जॉब्स बर्गी ने। ये भी साइंसदान थे जिन्होंने 1620 में जो है ये एंटी लॉगरिथम्स का टेबल प्रिपेयर किया था। ये इंट्रोडक्शन में कुछ साइंसदान थे जिनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है आपको कि किसने एल्गोरिथम का लफ्ज़ पहली दफ़ा यूज़ किया। अबू मूसा मोहम्मद अल-ख्वारिज़मी ने। फिर आपको टेबल ई बेस के साथ बनाना बताया जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर के बाद प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स थे जिन्होंने लॉगरिथम का टेबल बनाया बेस 10 के साथ, और फिर एंटी लॉगरिथम का टेबल जो है प्रिपेयर किया जॉब्स बर्गी ने। ये आपके कुछ साइंसदान थे इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ के तौर पर जो है वो समझ आ गई होंगी चीज़ें कि हमने इंट्रोडक्शन में से एमसीक्यूज़ कैसे बनाने। इंट्रोडक्शन के बाद आपका पहला टॉपिक आ जाता है 3.1 साइंटिफिक नोटेशन। देयर आर सो मैनी नंबर्स डैट वर यूज्ड इन साइंस एंड टेक्निकल वर्क डैट आर आइदर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम साइंस में और टेक्निकल वर्क में बहुत सारे नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ नंबर बहुत स्मॉल होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। फॉर इंस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज़ 150 मिलियन km अप्रॉक्सीमेटली।
ज़मीन से सूरज तक का फासला 150 मिलियन km अप्रॉक्सीमेटली होता है। आगे हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई 10 की पावर n वेयर a लेस देन इज इक्वल टू a लेस देन 10 एंड n इज एन इंटीजर इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब देखें ये बड़ी लार्ज वैल्यू है, इस लार्ज वैल्यू को भी हम साइंटिफिक नोटेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम जब मज़ीद एग्जांपल्स और एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे तो ऐसे ही हम बहुत सारी बड़ी और बहुत सारी छोटी वैल्यूज़ को आपको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना बताएंगे। इंटीजर इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब देखें कुछ 30600, इसको हम लिख सकते हैं 3.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। कैसे लिखा है साइंटिफिक नोटेशन में, इसको अभी हम आपको रूल्स और रेगुलेशन के ज़रिए बताएंगे कि कैसे लिखते हैं। और अगली अमाउंट थी आपकी 0.00058 इज इक्वल टू 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ये डेफिनेशन थी। डेफिनेशन के साथ आपके पास 2 एग्जाम्पल थी जिनको आपने डेफिनेशन के साथ, अगर आ जाती है पेपर में तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लाजमी पुट करनी है।